अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल डिस्काउंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन प्लस इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली बुक मिर्ज़ा मोहम्मद हसन की एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की लिखी गई है। स्टूडेंट्स जो इस टॉपिक से बेनिफिट ले सकते हैं वो हैं हमारे पास बीकॉम के स्टूडेंट्स, एडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आईकॉम के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जाने पर, देखते हैं हमारे पास परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल डिस्काउंट क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, परसेंटेज मार्कअप से हम स्टार्ट लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कहता है एवरी बिजनेसमैन परचेज एंड स्टॉक गुड्स इन द होप ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड मार्कअप और प्रॉफिट। यहाँ तक पहले समझ लें। कहता है कि हर एक बिजनेसमैन जो चीज़ें वो परचेज़ करता है रीसेल पर्पज़ के लिए, उसका मकसद, उसका पर्पज़ सिर्फ एक ही होता है कि इन चीज़ों से वो बेनिफिट ले सके, यानी कि प्रॉफिट वो अर्न कर सके। द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड मार्कअप और प्रॉफिट। कहता है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपके पास प्रॉफिट होगा। यानी कि आप अपने अखराजात में से आप अपनी सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस में से आप अखराजात को माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर हम एक चीज़ परचेज़ करते हैं 100 रुपीज़ में, वो हमने खुद परचेज़ किया 100 रुपये में, और अगर हम उसको 200 रुपीज़ में सेल कर दें, 200 रुपये में हम अगर उसको सेल करते हैं तो हमारे पास 100 रुपया प्रॉफिट आ जाता है। ये तो आपको सबको पता है। तो इसी को आप मार्कअप कहते हैं। नेक्स्ट वो एक्सप्लेनेशन कहता है द मार्कअप इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। कहता है कि मार्कअप जो है वो आप इसको एक्सप्रेस करते हैं कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली द मार्कअप इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट। कहता है कि मार्कअप जो प्रॉफिट है वो ज़्यादातर बेस करता है आपकी कॉस्ट पे। द सेलिंग प्राइस इज़ देन डिटरमाइंड बाय एडिंग दिस अमाउंट ऑन द कॉस्ट। उसके बाद जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है वो सेलिंग प्राइस आप कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके उसको लिखते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, डेटा में हमारे पास या कॉस्ट होगी, साथ में सेलिंग प्राइस होगी और साथ में मार्कअप, उसकी परसेंटेज भी दी जाएगी। सपोज दैट कहता है कि सी एंड एस आपके पास क्या है, सी हो गया कॉस्ट, एस आपके पास हो गया सेलिंग प्राइस, और उसमें आर जो हो गया, आर हो गया आपके पास मार्कअप। ये जो आप एंड के बाद ये देख रहे हैं ये आर है, आर मार्कअप हो गया। तो एक्सप्लेनेशन जो हमने पढ़ी है वो कहता है कि सेलिंग प्राइस, इसका फार्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनटू मार्कअप। यानी कि यहाँ पे सी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप सी को कॉमन एक दफ़ा कर लें, 1 प्लस आर अंदर बच जाएगा। यानी कि सी आपने कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे सी की जगह 1 बच गया, 1 इधर आपने पुट कर दिया, सी आर में से सी आपने कॉमन ले लिया, आर इधर बच गया। तो स्टूडेंट्स यानी कि आप इस सी प्लस सी आर को अगर हटा दें तो आपके पास इक्वेशन जो सेलिंग प्राइस की बनती है वो एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर बनेगी। अगर आप इसको थ्योरेटिकल अपने ऊपर लागू करते हैं तो देखें कि अगर आपने खुद कोई चीज़ परचेज़ की है, कॉस्ट आपने लगाई है, उसमें आप जो अपना प्रॉफिट है उसको भी ऐड करके उसको सेल करेंगे। यानी कि सेल का फार्मूला हुआ कि उसमें से आप कॉस्ट तो रिकवर करेंगे ही करेंगे, उसमें से आप साथ में अपना जो प्रॉफिट है वो भी आप लाजमी ऐड करेंगे। हम एग्जांपल्स 2-3 करते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी सेट विच कॉस्ट रुपीज़ 1950 एंड द मार्कअप इज़ 40% ऑन कॉस्ट। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर सेट। यहाँ पे आपके पास कहता है कि आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस उसने दी है 1950 रुपये, और साथ में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी उसने दे दी है। सिंपल वर्डिंग में बात करूं तो कहता है कि आपने खुद एक टीवी सेट परचेज़ किया है 1950 रुपये का, आपने उसको 40% पे सेल करना है।
तो आपने उसका 40% निकालना है, वो उसकी कास्ट में ऐड कर देना है, तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। साथ में कहता है कि आपने कितना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट अर्न किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास कास्ट की वैल्यू दी गई है उसने डेटा में, तो हम C इज इक्वल टू 1950 लिख देंगे। जो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू दे दी है उसने वो है 40%। परसेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 40 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.40। उसके बाद हम इस फार्मूले में वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगर हम S इज इक्वल टू सी इंटू 1+R करें, S इज इक्वल टू सी की जगह हमने पुट कर दिया 1950 इंटू 1+R की जगह हमने पुट कर दिया 0.40। 1+0.40 को आप ऐड करें, मल्टीप्लाई करें 1950 के साथ, आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2730। यानी कि आपने जो खुद परचेज़ किया था टीवी सेट वो 1950 रुपये का था, आपने उसको 40% प्रॉफिट के साथ उसको सेल किया है 2730 रुपये में। उसके बाद अगर आप इसमें फाइंड करें कि कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो सिंपली आप अर्न कर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कास्ट करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। आपने सेल की है चीज़ 2730 रुपये में, और आपको खुद जो कास्ट बेयर करनी पड़ी है 1950, माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 780। सिंपल सा स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, तो इसको सिंपल ही रहने दीजिएगा। तो आप अगर खुद शॉपकीपर हैं, अगर आपकी दुकान है, तो आप देखें, आप खुद एक चीज़ परचेज़ करते हैं रीसेल पर्पज़ के लिए, अगर वो 10 रुपये की परचेज़ की है, 15 में सेल किया है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है 5 रुपये। ये थी हमारी पहली एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है एग्जांपल नंबर 2 में फाइंड द परसेंटेज मार्कअप ऑन द कास्ट ऑफ रेडियो सेट विच इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 750 एंड कॉस्ट रुपीज़ 500। हम एक और स्टेप आगे जाते हैं। इस केस में वो कहता है कि आपने परसेंटेज मार्कअप यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड करें। अभी आपको दोनों चीज़ें उसने दे दी हैं, कास्ट भी दे दी है और आपको सेल प्राइस भी दे दिया है। पिछले केस में हमारे पास कास्ट हमें दी गई थी, हमने सेल प्राइस फाइंड करनी थी और हमें प्रॉफिट की परसेंटेज भी दे दी थी। लेकिन इस केस में हमें सेल की और कास्ट की दोनों की वैल्यू दे दी है, हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड करनी है, कितना परसेंट हमने प्रॉफिट अर्न किया है। सिंपल ये कि आपने 500 की चीज़ परचेज़ की है खुद और उसको सेल किया 675 रुपये में, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमारे पास जो डेटा है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि सोल्यूशन हम करेंगे सब्स्टिट्यूट सेलिंग प्राइस S इज इक्वल टू 675, कॉस्ट प्राइस 500 इन द फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर दें S इज इक्वल टू C 1+R। ये हमारे पास सेल का फार्मूला स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। एक हमारे पास होगा कास्ट का फार्मूला, एक है हमारे पास सेल का फार्मूला, अलग से करके इसको लिख लीजिएगा। यानी कि सेल के फार्मूले में हम सेलिंग और कास्ट प्राइस को हम पुट कर देंगे। सेल है हमारे पास 675 और कास्ट है हमारे पास 500 इंटू 1+R। R हमने खुद फाइंड करना है, यानी कि कितना परसेंटेज हमें प्रॉफिट हुआ है। तो आप क्या करें, 500 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 500 ही आया, 500 को आपने R से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 500 R आ गया। उसके बाद आप इस 500 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 500 R को दूसरी साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमने सिंपली R की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि 500 R को इसी साइड पे रहने दिया, 500 को आपने दूसरी साइड पे लेके गए तो ये इधर प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। वैल्यू आई है 175। हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है, 500 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 175 डिवाइड बाई 500 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.35। और इसको जब आप परसेंटेज के लिए कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35% आपको प्रॉफिट हुआ है। यानी कि स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि हमने जो चीज़ खुद परचेज़ की थी 500 रुपये में, सेल उसको किया 675 रुपीज़ में, हमें इस चीज़ पे 35% का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें 35%, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उससे देखें कि आपके पास सेलिंग प्राइस यही आती है, कास्ट प्राइस आपके पास आ गई 500, परसेंटेज आपके पास आ गई 35। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें आप सिंपली वो पुट कर दें, यानी कि कास्ट यहाँ पे आप 500 पुट करें, R की जगह आप 0.35 पुट करें, उसको सॉल्व करें, देखें 675 आता है या नहीं आता। अगर आता है तो आपका आंसर ठीक है, अगर नहीं आता तो आपने किसी जगह मिस्टेक की हुई है। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3 पे। कहता है फाइंड
व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। पहली एग्जांपल में हमें कास्ट दी हुई थी, हमने सेल फाइंड की थी। दूसरी एग्जांपल में हमें सेल और कास्ट दोनों दी हुई थी, हमने परसेंटेज फाइंड की हुई थी। तीसरी एग्जांपल में उसने कहा आप कास्ट फाइंड करें, सेल आपको दे दिया 840 रुपये। इफ़ द परसेंटेज मार्क अप ऑन कास्ट इज़ 20%। आपने एक चीज़ सेल की है 840 रुपये में, और उसमें से 840 में से आपको 20% मार्कअप मतलब प्रॉफिट हुआ है। आप फाइंड करें वो चीज़ आपको खुद कितने की पड़ी है, यानी कि कितनी की आपने खुद परचेज़ की थी। तो हमारे पास जो डेटा है, डेटा हमारे पास कुछ इस तरह फार्मूला है हमारे पास। तो फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट इंटू 1+R हमारे पास फार्मूला था। सेलिंग प्राइस की जगह हमने 840 पुट कर दिया, कास्ट हमने फाइंड करनी है 1+R की जगह हमने 20% था, 20 डिवाइड बाई 100 किया 0.20। 1 में 0.20 आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1.20 सी आपने मतलब कास्ट फाइंड करनी है 1.20, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, क्योंकि सी और 1.20 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो 1.20 दूसरी साइड पे जाके 840 के साथ डिवाइड हो जाएगा। कास्ट आपके पास आ जाएगी 700, यानी कि जो खुद चीज़ आपने परचेज़ की थी 700 रुपये में, वो आपने सेल कर दी है 840 रुपये में, जब आपको प्रॉफिट हुआ था 20%। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पलें सॉल्व कर ली हैं, यानी कि तीनों एक एक चीज़ हमने अननोन की, एक दो चीज़ें नोन कर ली। अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो जिसमें हम फर्दर कुछ डिस्कशन करते हैं। कहता है लेट अस स्टडी द सिचुएशन व्हेन मार्कअप इज स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑन सेल। अगर मार्कअप हो, अगर परसेंटेज पे हो, यानी कि आपका प्रॉफिट जो हो वो परसेंटेज ऑन सेल हो, सेल पे कितनी परसेंट हो, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपने करना है कि लेट पी इज़ द परसेंटेज ऑफ मार्कअप ऑन सेल, देन पी एस वुड बी द डिनोटेड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और मार्कअप। यानी कि अगर आपके पास पी हो गया, परसेंटेज हो गया, और अगर आपके पास पी एस हो जाए तो ये आपके पास होगा परसेंटेज ऑन सेल। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि आप इसको इस तरह से भी, पिछले केस में हमने सिर्फ P इज इक्वल टू एस माइनस सी किया था। अगर प्रॉफिट ऑन सेल हो तो आप पी एस कर देंगे इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। आप अगर कॉस्ट की वैल्यू इधर रहने दें, एस को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो एस दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो एस इज इक्वल सी इज इक्वल टू एस माइनस पी एस हो गया। एस एस दोनों में कॉमन आ रहा था, एस को आपने कॉमन रखा तो अंदर आपके पास बच जाएगा 1 माइनस पी। तो ये आपके पास कास्ट की वैल्यू, कास्ट का फार्मूला आ गया। अगर आपके पास प्रॉफिट जो हो वो परसेंटेज ऑन सेल हो, तब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहता है आफ्टर ए मार्कअप ऑफ 30% ऑन सेल। कहता है कि आपके पास जो मार्कअप था 30% था वो सेल पे, वॉच सेल ऑफ ₹225। आपने वॉच जो थी वो सेल किया 225 रुपये की, उसके ऊपर जो है आपने 30% जो मार्कअप था प्रॉफिट अर्न कर लिया है। व्हाट इज़ इट्स कास्ट, आपने कास्ट फाइंड करनी है पहले नंबर पे। फर्दर वो कहता है आपसे व्हाट इज़ द परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल इफ़ द कास्ट प्राइस ऑफ द वॉच वुड हैव बीन ₹153। कहता है आप ये फाइंड करें अगर आपने उस घड़ी को 153 में सेल किया है तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करें, फार्मूला लगा दें, कास्ट इज इक्वल टू एस 1 माइनस पी। सेलिंग प्राइस की जगह आपने पहले पार्ट में देखा कि 225 उसकी प्राइस है, 1 माइनस पी, पी की जगह आप 30% यानी कि 0.30 करेंगे। उसके बाद 1 माइनस 0.30 करें तो आपके पास 0.70 आ जाएगा। इसको आप सिंपली 225 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 157। यानी कि जो घड़ी आपने खुद परचेज की थी 157 रुपये की, वो आपने सेल किया 225 रुपये में, अगर आपने परसेंटेज लगाई है 30%। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपने फाइंड करना है, अगर आपने खुद घड़ी परचेज की थी 153 रुपये में, तो आप इसकी परसेंटेज फाइंड करें, मार्कअप फाइंड करें, फार्मूला वही लगेगा। तो कास्ट की जगह आपने 153 पुट कर दिया, सेलिंग की जगह आपने 225 पुट कर दिया, 1 माइनस पी, पी हमने फाइंड करना है यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, सिंपली
153 इज इक्वल टू 225 को आप 1 के साथ और p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 225 को आप दूसरी साइड पे लेके जाएं या फिर आप 225 p को दूसरी साइड पे लेके जाएं। ये इधर आके माइनस था तो प्लस हो गया। 153 दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो गया। आपके पास 225 p इज इक्वल टू 72 रह गया। p की वैल्यू आपने खुद फाइंड करनी थी। 225 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज की या प्रॉफिट की 0.32। इसको आप मल्टीप्लाई 100 के साथ करें तो 32% आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। चैप्टर नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं और पेज जो है आपकी बुक में 102 और 103 हमने डिस्कस किया है। लेक्चर में कोई मसला मसाइल हुआ तो आप हमें लाजमी कमेंट करके बताइएगा। तो साइड पे हमारा फ़ोन नंबर भी चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप किसी तरीके से भी हमसे अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हम जाएंगे फर्दर। इसकी जो एक्सरसाइज है जो आपके